and a very warm welcome to you all on this amazing platform. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा. कैसे हैं आप सभी? How are you all? And as I promised कि मैं आप जो कमेंट सेक्शन में बोलोगे वही टॉपिक कराऊंगी. तो यहाँ पर दो टॉपिक्स के बीच में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि कंपटीशन चला था और उसके अंदर सिर्फ दो ज्यादा वोट से जीत गया नरेशंस, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की. बेटा नहीं किया है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा है लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एकदम नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे करते हैं नरेशंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना होता है. ये सारी चीजें मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, जल्दी से एक बार आप इसे लाइक कर दो बेटा जी, जल्दी से शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बुला दो. क्विक. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम्हें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में. और अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम में कभी भी नंबर नहीं कट होंगे, ये मैं अश्योरिटी दिला देती हूं. तो आपको चुटकियों में अगर ये सॉल्व करना है, 100% सही नंबर लेके आने हैं तुम्हें, तो आपको ये जल्दी से फटाफट से करना है. क्लास को लाइक और शेयर, सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो क्विकली. क्विक एवरीवन, जल्दी से. गुड इवनिंग नवाब, आनंदी, प्रांशु, प्रियंका, दिया, अलोन गर्ल, ओके, खुशी इज हियर, क्वीन इज हियर, आयुष, प्रीति, खुशी, सभी को हेलो हाय है जी, नमस्कार है जी, सत श्री अकाल है जी. हाँ जी, दसो की हाल चाल तोड़ा, जल्दी दसो की हाल चाल तोड़ा. हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया ही बढ़िया. मैं ठीक हूँ बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्वीन, थैंक यू फॉर आस्किंग. मुझे लगता है वाईटी की क्वीन तुम ही हो, मुझे लग रहा है वाईटी की क्वीन तुम ही हो एक्चुअल में, क्योंकि तुम ना पूछी कि मैम कैसे हो आप, तो मैंने बता दिया आई एम फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, ओवर द मून एंड ऑल. चलिए स्टार्ट करें क्लास को. फटाफट से एक बारी बता दो क्या स्टार्ट करें क्लास को. सारे जने रेडी हैं? सबने लाइक कर दिया है, सबने शेयर कर दिया है, सारे दोस्तों को बुला लिया है? क्योंकि यहां पर देखो बेटा मैं क्वेश्चंस लाई हूं तुम्हारे लिए. देखो इतने सारे क्वेश्चंस लाई हूं मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी. कि ये क्वेश्चन देख लिया उसके बाद मैं रूल बताऊंगी. ज्यादातर आज तक हमने क्या किया है, आज तक हमने किया है कि भाई रूल पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रूल पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेकिन इस बार मैं एकदम नए तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर रूल के थ्रू करेंगे. सो आई होप सारे जने रेडी है. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड आई होप दैट सारे बढ़िया हो, चंगे हो, है ना. एकदम स्माइल भेज दो, सारे के सारे जने प्यार करते हो, प्यार भेज दो मेरे लिए, हार्ट भेज दो, स्माइल भेज दो. मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ. और हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. ओके, एंड आई होप कि अभी किसी को इंग्लिश में डर भी नहीं है, किसी को भी इंग्लिश में डर नहीं है. सारे बच्चे रेडी? क्या बात है बेटा, वेरी वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया. तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक से शुरू कर देती हूं, है ना. बेसिक समझाना इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है मेरे लिए तुम्हें बेसिक समझाना. बेसिक समझ जाओगे उसके बाद में क्वेश्चंस. ओके, बेसिक समझ लेना फिर क्वेश्चंस है हमारे. सो बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक आता है आपके पास में डायरेक्ट स्पीच और एक आता है आपके पास में इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच मतलब जो बोला गया है एज इट इज कोटेशन वाला, है ना, जो बोला गया है एज इट इज कोटेशन वाला हो गया. जबकि इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बदलाव लाते हैं, कुछ चीजों में बदलाव, चेंजेस किए जाते हैं. कौन कौन सी चीजें में चेंजेस किए जाते हैं उसको बाद में समझेंगे बेटा. हर एक जो चीज बता रही हूं बेटा वो सारी की सारी चीजें लिख लेना, सारी की सारी चीजें लिख लेना. सबसे पहले तो डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसा है, तो आपको ये दिखाई देगा जैसे कि राम सेड ही इज an intelligent boy.
ये कैसा दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है, यहां पर ये और फिर एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट ही है, इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। यही समझ लेना बेटा, है ना, यही समझ लेना सारी चीजें। जहां पे तुम्हें ये पास्ट का दिखाई देगा, ये पास्ट का होगा, तभी तुम्हारे अंदर टेंस चेंज होगा। अगर बाहर पास्ट है तो ही टेंस चेंज होगा, अगर बाहर पास्ट टेंस नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता दिया है, सबसे पहले बोनस टिप दे दिए, क्योंकि तुम सब मेरे क्या हो, क्या हो तुम सब मेरे लल्ला और लाली हो बेटा, तुम सारे मेरे लल्ला और लालियों को। पहली चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है ना, ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। यहां अगर पास्ट का है यानी सेड है, सेड टू है, टोल्ड है, आस्क्ड है, ऐसा कुछ दिया है तो ही अंदर टेंस चेंज होगा। बाहर अगर पास्ट नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा। यानी यहां पर से है, सेज है, विल से है, तो टेंस चेंज नहीं करना है। और चेंजेस क्या क्या होते हैं बेटा, है ना, ये तो एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। और चेंजेस किस किस में क्या क्या होते हैं, तो चेंजेस होते हैं आपके किस में, प्रोनाउंस में। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोनाउंस, वरना क्वेश्चन के साथ में समझ जाओगे तुम। और साथ ही साथ में प्रोनाउंस के साथ में एडवर्बियल्स में, एडवर्बियल्स में क्या क्या होता है बेटा, सारे बच्चे बताओगे एक बार मुझे। एडवर्बियल्स में क्या क्या होता है कि दिस का दैट होना, है ना, दीज का दोज होना, नाउ का देन होना, येस्टरडे का प्रीवियस डे होना, टुमारो का द फॉलोइंग डे होना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं इसी का यहाँ पर लिख रही हूं, तुम मुझे आंसर बताओ बेटा, तुम सारे जने मुझे आंसर बताओ एक बारी, है ना, एक बारी सारे जने ट्राई करो इसको चेंज कैसे करेंगे। मतलब राम ने कहा था, ये क्या कह रहा है, राम ने कहा था ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम ने कहा था कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। राम ने कहा था है, पास्ट है तो टेंस चेंज होगा। चलो अब हम क्या चेंज कर देंगे बेटा जी, यहां पर हम लिख देंगे यहां पर राम सेड दैट, Ram said that he was an intelligent boy. He was an intelligent boy. ठीक है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, एक बार सारे चेंजेस मैं यहां पे लिख देती हूं। सबसे पहले हमने सेड के बाद में दैट लगाया, जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। फिर इस जो है वो किस में बदल गया, वॉज में। क्यों बदला, रीजन क्या था, यहां पास्ट टेंस था इस वजह से। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सेड है, सेड टू है, टोल्ड है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है। दूसरा क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है। रिमूव किसे करोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे। तीसरा हमने क्या लिख दिया, टेंस में चेंज करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है, एडवर्बियल्स में चेंज करना। आ गया सबको समझ में, क्या सारे बच्चे क्वेश्चन के लिए रेडी है, जल्दी से बताओ। एवरीवन बेटा मनोज, नरेशन इजी टॉपिक नहीं है, इजी कराया गया है। क्वेश्चंस के आंसर जब गड़बड़ आएंगे ना तब तुम्हें लगेगा इतना भी इजी टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन इजी करवाया जाता है, तुम्हें समझाया जाता है बेटा, है ना। चलिए सारे जने रेडी हो फटाफट से, तो लीजिए पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पोल आ रहा है आपके सामने बेटा, पोल आ रहा है, उस पोल में आंसर देंगे, सारे के सारे उस पोल में आंसर देंगे। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है पहले लाइक करेंगे, पहले इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो, फिर आगे की बातें होती हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आया आपके लिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। शी सेज आई एम अ बिट बिजी टुडे। ध्यान से देखना, चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगी, मैंने बोला है चुटकियों में, तो चुटकियों में सॉल्व करना। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई हैं, टेक योर टाइम, जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये आंसर सही लगता है वो पहले आपको कर देना है, फिर मैं बता दूंगी। ओके ठीक है, एंड कर दीजिए, एक बार एंड कर दीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में। एंड पोल किया हमने, हमारे पास में रिजल्ट आता है लगभग 42% ए, सी 36%, बी 16% और डी 3%। देखो सबसे पहले सब खत्म ही यहां पर हो गए, तुम सारे के सारे आउट ही हो चुके हो।
खात्मा हो चुका है। यहां सेज है, तुम उसको अपने आप सेड में कैसे कर दिए? मैंने क्या कहा था, मैंने क्या लिखा था? यहां सेड है, यहां पे भी सेड होगा। यहां से है, सेज रहता है। सेज टू का टेल्स होता है। अरे नहीं बेटा, सेज टू टेल्स वगैरह ये सारी चीजें बताई थी ना। तो सारे ए जिन्होंने 42% बच्चों ने आंसर दिया सब आउट हो गए, क्योंकि यहीं से बस सुने नहीं ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया? ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैम ने बता दिया इतना आसान है, हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, इतना आसान है। नहीं ना, क्वेश्चन करने में सब कुछ भूल जाते हैं, क्वेश्चन करने में रूल्स इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन के साथ में आज प्रैक्टिस लाई हूं ना। तो क्या करोगे? ये देखो सेज है, अब मेरे को यहां पे अकेला एक ही दिखाई दे रहा है सेज वाला, ओनली देयर इज वन एंड दैट इज सेज। देखो फिर क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट है, दैट है। मैंने कहा था अगर यहां सेड हो तो ही चेंज होता है। अगर यहां पे सेज है, से है, सेज टू है, से टू है, तो चेंजेस नहीं होंगे इन सब में। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस में चेंज नहीं होता है। रूल लिख रही हूं, लिख लो। इनडायरेक्ट में जब हम इसे बदलते हैं तो नो चेंजेस इन टेंस, नो चेंजेस इन टेंस। सिर्फ टेंस में बदलेगा नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ टेंस में नहीं बदलेगा, याद रखना, ठीक है। तो अकेला ये है। अब देखो यहां पे एक और चीज चेंज हुई है। टुडे किस में बदल गया मेरा बच्चा? टुडे बदल गया। टुडे का यहां पे हम टुडे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम क्या कहेंगे? दैट डे। हम क्या कहेंगे? दैट डे भी कहेंगे। सो यहां पे सेकंड रूल, एक क्वेश्चन से कितने सारे रूल्स बताए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया था, तो मैं यहां लिख देती हूं। क्या लिखा है मैंने अभी यहां पे? आपने टुडे को चेंज करा किसमें? टुडे को चेंज किया दैट डे में। टुमारो को किसमें चेंज करेंगे? यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। सारे के सारे जने कमेंट सेक्शन को भर डालो। यस्टरडे मतलब द प्रीवियस डे, येस्टरडे का मतलब द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। एंड टुमारो मतलब क्या आ जाएगा? द फॉलोइंग डे। और फॉलोइंग की जगह अपकमिंग भी हो सकता है, फॉलोइंग की जगह आप अपकमिंग भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग की जगह अपकमिंग डे भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? भाई क्या हुआ, लाइक क्यों नहीं कर रहे? ये डबल है हमारे पास में जनता, जितने लाइक्स हैं उससे डबल जनता अभी हमको देख रही है, फिर भी लाइक नहीं है। ऐसा क्यों? परेशानी है लाइक करने में, परेशानी हो रही क्या बच्चा लाइक करने में? हाँ किशोर राजपूत, अगर आपकी ऐसी हरकतें रही तो सारी आईडी ब्लॉक हो गई बेटा, सारी आईडीज ब्लॉक हो जाएंगी, है ना। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बिहेव नहीं करोगे तो हमें भी कुछ तो प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ते हैं, कुछ तो रूल्स आप लोगों के लिए बनाएंगे हम लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जो उसने दूसरी बना ली ना, देखो तो सही कि जब तक हमने उन्हें करा टाइम आउट किया, उन्होंने तो दूसरी रेडी थी। कि मैं तो सोचती हूँ कि लोग इंस्टाग्राम पे 1 से 2 आईडी कैसे मैनेज करते हैं, ये तो यूट्यूब पे 2-2 3-3 लेकर के बैठे हुए हैं। देखो लाइक वाली लिस्ट बढ़ जाती है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, जल्दी से। ही सेड शी इज टेकिंग मेडिकेशंस वीकली। मेडिकेशन मतलब दवाई लेना, है ना। तो वो मेडिकेशन ले रही है, मतलब कि वीकली तौर पर वो मेडिकेशन ले रही है। अब देखो और चेंज करना। मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगी, सारी चीजें मैं बताऊंगी, बट एक बार आपको करना है, एक बार ही यू हैव टू ट्राई इट। वंस यू ट्राई इट तो आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं मैम के बिना कर सकता हूं। और मुझे तुम्हें उस लायक ही बनाना है, उस काबिल बनाना है कि तुम्हें मैम की जरूरत ना पड़े कि मैम हर बार आए और तुम्हें समझाए, तुम समझ जाओ, बस ऐसा है। चलिए एक्सप्लेन करती हूं मैं, यहां पे एंड कर दीजिएगा। पोल सी बताया है बहुत सारे बच्चों ने। लेट्स सी, देखो ही सेड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। अब दैट शी इज टेकिंग, यहां से तो शुरू होगा नहीं, आउट होगा। शी इज टेकिंग से शुरू नहीं होगा, नहीं है। ही सेड दैट, अब दैट के बाद आप देख रहे हो यहां पे क्या आ गया? कॉमा आ गया। क्या आ गया? कॉमा आ गया, गलत हो गया, आउट हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। भैया कोई यहां पर मैं जानबूझ के नहीं लाई हूं ऐसे जिसमें सी ही सबका करेक्ट हो, ये तो लाइक हम कह सकते हैं कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है। अब इसमें से जो जो रूल है वो बता देती हूं।
सबसे पहला ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस किस में है? शी इज टेकिंग मेडिकेशंस। तो सेंटेंस किस में है? ये हमारा सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब तुम सोचोगे मैम पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया? उसमें चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि सेज ऑलरेडी था तो उसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया? कॉमा इन्वर्टेड, ये तो जनरल रूल हो गया। जनरल रूल हो गया ना बेटा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगाना, जनरल रूल हो गया। अब इस टेकिंग को हमने किस में चेंज कर दिया? वॉज टेकिंग में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास में क्या आ गया था? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस के साथ में हमारे पास में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई और हमने उसको चेंज किस में किया? हमने उसको चेंज किया वॉज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। क्लियर एवरीवन? तो एक बार थम्स अप दे दो बेटा। क्लियर एवरीवन? तो एक बार फटाफट से थम्स अप दे दो बेटा, जल्दी से। क्लियर? तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसे हलवा करवा दूंगी ना, क्वेश्चंस ऐसे हलवा करवा दूंगी कि मजे आ जाएंगे। क्लियर? वेरी गुड, वेरी वेल डन। दैट मीन्स कि मैंने तुम्हें इस लायक, इस काबिल बना दिया बेटा। तुम में अपने आप में थी वो एबिलिटीज, तुम में थी, तुम केपेबल थे ये सारा काम करने के। लेकिन हाँ इतना कह सकती हूं कि आपको जो ये पावर है, ये कॉन्फिडेंस है, ये कहां से मिल रही है? जब मैं बार बार बोलती हूँ, क्या बोलती हूं मैं कि अरे इंग्लिश है, हलवा कर देंगे। हलवे की तरह है, ज्यादा बोझ लेकर के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हलवा है ये। इंग्लिश ज्यादा लोड का नहीं है, बिल्कुल हलवा करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेड, हमने कहा वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। यहां पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जल्दी से, है ना। वी सेड वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। क्या क्या चेंजेस होंगे? कहां कहां चेंजेस होंगे? सेड लिखा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, वी है, गो है एंड एवरी डे है। वी है, गो है एंड एवरी डे है। वी है, गो है, एवरी डे है। चलिए एंड कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेट्स सी। यहां दे से शुरू हो गया है ना। दे सेड दैट दे हैड गॉन फॉर अ वॉक एवरी डे, गलत हो गया। वी सेड दैट वी वेंट, बिल्कुल सही। वी वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे, है ना। एवरी डे है, रोजाना का बात आया। वी वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे इज व्हाट वी सेड। दे सेड दैट दे वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे। अब दे क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि वी का वी ही रहेगा, तो यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहला ये सेंटेंस किस में है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट में। किस में सेंटेंस है तुम्हारा ये बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है वो क्या बताता है कि ये चेंज किस में होता है बेटा? सिंपल पास्ट में। यानी कि इसको सिंपली मैं क्या लिख सकती हूं कि V1 चेंज हो जाता है V2 में। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में था गो किस में चेंज हो गया? हमारा वेंट में चेंज हो गया। क्लियर एवरीवन? देख लो तुम्हारे पास में ये काम हो चुका हमारा, बाकी बेसिक्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की क्वेश्चन को जरूरत है, क्योंकि जो पिछला मिस्टेक किया है वो यहां पर मैं वापस से समझाऊंगी नहीं। एक बारी तुम्हें अगर चोट लगी है तो उस चोट को याद रखो, याद रखो कि वो जो चोट लगी तुम्हें उस जख्म को याद रखो और कभी भी वो वापस दोहराना नहीं है। मिस्टेक्स कभी भी रिपीट नहीं करनी चाहिए, ओके कभी रिपीट नहीं करेंगे। बी 74%, क्या बात है, वल्ला जी वल्ला, माशाअल्लाह, बहुत ही तगड़ा, वल्ला वल्ला माशाअल्लाह। यहां पर सबने करेक्ट आंसर दिया। अब देखो यहां पे एक नया रूल, अगेन एक नया रूल बेटा, वन मोर रूल टू यू। देखो यहां पे आया शी सेज, ये तुम्हें पता है कि सेज का सेज ही रहेगा, सेड में नहीं चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो आई जो है, आई क्या है बेटा, तुम्हें यहां बता देती हूं। आई क्या है बेटा? आई प्रोनाउन है। आई क्या है बेटा? आई प्रोनाउन है। और जो आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हमारा इस सेंटेंस में आई का सब्जेक्ट क्या था? शी था, तो शी था तो शी का शी ही रहता है। अगर दूसरी बार होता ये तो शी का क्या हो जाता? हर हो जाता। दूसरी बार अगर दो बार आ जाता है ना तो क्या हो जाता? हर हो जाता। अब शी है बेटा, क्या है? शी है। शी के लिए क्या लगता है? ईट्स लगता है, ईट्स हो जाएगा क्योंकि यहां पे सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, बाकी कंप्लीट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से, बहुत बार पूछा गया है बेटा, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है इसे, एंड दैट्स व्हाई रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको एज इट इज कर लो बेटा। मैम आप टॉपर 2.0 में बहुत अच्छा पढ़ा रही हो, थैंक यू रवि यादव, थैंक यू सो मच। इसी बात पे टॉपर 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को टॉपर 2.0 के बारे में जरूर से सबको पता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है बेटा, तो यहां पे दिया हुआ नंबर है आपके सामने 0124715850। आज भी अगर तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की है या बहुत भटक रहे हो, आज इससे पढ़ रहे हो, कल उससे पढ़ रहे हो, परसों उससे पढ़ रहे हो, परेशान हो चुके हो, प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग में, ये लग रहा है कि क्या करूं, किस राह जाऊं, किधर को जाना चाहिए, अब तो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो टॉपर्स 2.0 बैच ले लीजिए। मेरी मानिए बेटा, एक बार ट्रस्ट करके इसे लीजिए, आपका रिजल्ट बोलेगा, फिर ओनली आपका रिजल्ट बोलेगा। चलिए 64% ने ये बताया, लेट्स सी, है ना, लेट्स सी दैट। सो ही सेड दैट माय फादर, तो ही के लिए आया, माय हिज हो गया, है ना, माय फादर, हिज फादर इज प्लेइंग का क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग, इज प्लेइंग का वॉज प्लेइंग विद मी, मी का क्या होगा, हिम होगा। क्या समझ में आ गया यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। क्या मुझे समझाने की जरूरत है इसको, प्लीज एक बार मुझे बताइए कि क्या मैं समझाऊं, मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा देती हूँ। कहते हैं वो कि उसने कहा था कि मेरे फादर मेरे साथ में टेनिस खेल रहे हैं। मैं कहती हूं टेनिस के प्लेयर का नाम बताना तो नंजी, एक तो वो मुझे पता है, नवाज है, अच्छा सा कोई नाम बताओ ना। सानिया नेहवाल टेनिस खेलती है पक्का ना, वो एक तो वो भी है, सानिया मिर्जा भी तो खेलती है, वो कौन, मतलब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। चलो सानिया मिर्जा ले लिया, चलो आपके कहने पे सानिया मिर्जा ले लिया। सानिया मिर्जा ने कहा कि मैं मेरे फादर के साथ टेनिस खेल रही हूं, ठीक है। तो सानिया मिर्जा ने कहा था कि वो अपने फादर के साथ टेनिस खेल रही हैं। अब यही बात जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेज एस्पेक्ट अगर हम बात करते, तो हम क्या चेंज कर देंगे बेटा, हम कह देंगे सानिया मिर्जा ने कहा था कि वो अपने फादर के साथ खेल रही थी, वो अपने फादर के साथ खेल रही थी। तीनों चेंज हुए, तो वो यानी मी की जगह हमने क्या कर दिया यहां पर, है ना, अपने फादर की जगह हमने चेंज कर दिया, और थी यहां पर यह आ गया। क्लियर हुआ बेटा सबको, क्लियर हुआ क्या? एक बार और बताऊं मैं तुम्हें, एक बार बता दो कमेंट्स करके, एक बार बता दो सारे के सारे जने। नहीं क्लियर हुआ तो मैं वापस से बता दूंगी, एक बार पूछोगे 10 बार बताऊंगी, है ना। यहाँ पे एक चीज मुझे याद आती है, अभी वो चल रहा है ना बहुत ज्यादा, चिंट पाक टुम टुम, ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है ना। अच्छा लिएंडर पेज, ओह लिएंडर पेज को भूल गई। चीन टपाक टुम टुम वाली बात पे याद आता है मुझे। देखो बेटा, तुम मुझे एक बार पूछोगे मैं एक बार और बता दूंगी, तुम मुझे 10 बार पूछोगे मैं तुम्हें 10 बार और बता दूंगी। ये कहने वाले टीचर को तुम दूसरी बार पूछ लेना, वो दूसरी बार में तुम्हें कह देंगे चीन टपाक टुम टुम, समझे। बट हम वैसा नहीं है। क्लियर हुआ ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे। जल्दी से। She said I am going to meet her tonight. She said I am going to meet her tonight. 11th क्लास का क्यों कराऊं बेटा? 10th में हो तुम। अरे कौन स्क्रू हिल गया क्या मैम? 11th क्लास का कराइए, काहे कराए मैम हम? हाँ छिपचाक टुम टुम होता है क्या? मुझे तो टीन टपाक टुम टुम याद है, छिपचाक टुम टुम कैसे होता? अतुल, वाह अतुल नाम है तुम्हारा, लेकिन अतुल जैसा काम ना तुम्हारा कतई नहीं। हमारी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोलू, ए छोरा की बेरा है, घनी गर्मी माता में चढ़ी है। 11th क्लास में पढ़ा नहीं रही थे, मन कह रही हो 11th रो पढ़ाओ, 10वीं कक्षा में हो थे, 10वीं रो पढ़ो,
कौन सा पढ़ो? तस्वीरों। ए आंसर बिल्कुल यहां पर आते हुए, लेट्स सी ए देखते हैं। तो शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मीट हर दैट नाइट। क्या बात है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दी है आज मेरे बच्चों ने। 77% बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। क्या बात है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया बेटा। देखो अब यहां पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, ठीक है। तो किस में चेंज होगा? यू नो इट वेरी वेल। ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्या चीज थी यहां पर? शी आपका प्रोनाउन है और आई है। तो ये उसने कहा था, उसने क्या कहा था? आई एम गोइंग टू मीट हर टुनाइट। मैं आज रात को उससे मिलने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू मीट हर टुनाइट। वैसे गोइंग टू जो है वो फ्यूचर के डिसीजंस बताता है। जो ये कंटिन्यूअस है ना, ये किस में बता रहा है? ये फ्यूचर को बता रहा है, क्योंकि यहां पे यूज क्या किया गया है? गोइंग टू यूज किया गया। क्या यूज किया गया बेटा? गोइंग टू। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो गोइंग टू है वो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बताता है कि मैं आज शाम को उससे या आज रात को उससे मिलने जा रही हूं, है ना। सो आई एम था, तो उसने कहा था, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया बेटा? शी कर दिया। शी अब इस एम का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। और टुनाइट, टुनाइट का हमने क्या देखा था? दैट नाइट। तो दैट नाइट यहां पर क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैडम आपरो नाम कई है, मैंने जान वो है। हम ऐसे तरीके से बताऊंगी ना फिर। राम राम सा, मारो नाम पूजा शर्मा है और मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ। हमें नौकरी करने वास्ते मैं अटे गुड़गांव में आई हूँ और मारो काम हो है सा कि अच्छी बात है कि हमारी जन्म भूमि और कर्म भूमि जी को अलग अलग है। और मैंने बहुत प्यारी लगे बात कि मुझे हर जगह प्यार मिलियो है और एडो ज प्यार आप आभार देता रही। जो बहुत अच्छा लागेला मने कि आप अगर मने आप रे जिंदगी रो आप री जीवन रो एक पार्ट बना लो। क्योंकि जटे मैं बात करूं अंग्रेजी री तो मैंने अंग्रेजी भी बढ़िया आवे सा, मैंने हिंदी भी बढ़िया आवे सा और मैंने मारवाड़ी भी चोखी आवे सा। तो इन चोखी चोखी बात में मैं करे भी इंग्लिश कर लाला माने था नहीं पड़ेला, है ना। हंसी आई है मैम? बताइए ना। हाँ भाई, किस किस को समझ में आया ये बताना, किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया। जस्ट एक बार ही थम्स अप दे देना जिस जिसको समझ में आया। हाँ हाँ, इन्होंने मारवाड़ी में बोला मुझे इंट्रोडक्शन देने का, तो मैंने मारवाड़ी में इंट्रोडक्शन दिया था। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, ओ चलो नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम आपके जैसे हो रहे हैं, आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। या बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। अथा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक कि हमारे हो सकता है। चलिए योगेंद्र सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। योगेंद्र सर आइए, 10वीं के बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। ये अपने पर्सनल काम से आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर योगेंद्र सर आपके जो है पर्सनल काम से आए हैं। चलिए, डेविल मुझे इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, डेविल वर्ड क्या है पता है? मतलब उसका डेविल मतलब होता है राक्षस होता है। पैसे के मामले में बाबू भैया कोई बीच में नहीं आता है। पैसा सभी सुखों का क्या है? भंडार है। जो भी है तुम, हाँ, लक्ष्मी पूजते नारायण, लक्ष्मी पूजते नारायण। अब देखो तुम, तो ये शब्द जो है वो मुझे योगेंद्र सर ही सिखा सकते हैं। मैम योगेंद्र सर से मिलवाओ, आओ भाई आओ। देखो मैंने तो इतनी बार रिक्वेस्ट कर लिया, अब जो वो नहीं आते हैं तो
तुम्हारा और उनका रिश्ता भाई, मैं तो, मेरे को तो कोई एक बार बुलाए ना तो भी मैं आ जाऊं, मैं तो एक बार ना बुलाए तो भी आ जाऊं वाला सीन है। आ गए हैं तो आपके प्यारे योगेंद्र सर यहाँ पर। ये बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, कहाँ हो भाई, कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, एक बार माहौल बनाना बनता है। इंग्लिश की क्लास है, सेकेंडरी लैंग्वेज है, सब बच्चे परेशान होते हैं, तो एक बार फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। हम देख रहे हैं लाइक का रेशियो और मैम जो है ना व्यूअरशिप कितना कम है। तुम्हारे सामने बोल दिए हैं योगेंद्र सर कि व्यूअरशिप कितना कम है। सर आपके टाइम पे आपके टाइम पे कितने आ जाते हैं? बच्चे तो हमारे माहौल बना देते, देखो इक्वल हो रहा है, देखो बराबर हो रहा है। ओ, तुम भेदभाव कर रहे हो, तुम इतना भेदभाव करते हो एसएसटी में और इंग्लिश में। मतलब ये तो वो बात हो गई कि ये तो तुम्हारी संस्कृति और हम तो ब्रिटिशर निकले तुम्हारे लिए। हाँ, ऐसी बात है मैम, औपनिवेशिक शासन है। बताओ कितने 200 साल तक जो है हम पर राज कियो, देखो बराबर हो गया ना। मेरा दिल टूट गया है। शेयर भी कर दो प्लीज प्लीज, जल्दी शेयर करो, एक बार बता दो भाई, अपना जलवा एक बार दिखा दो। ओ भाई, तब हम आपको जो है एक जरूर मोटिवेशनल लाइन से आपको अलंकृत करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जल्दी जैसे बढ़ेगा आज तो धरती फट जाए और आसमान मुझे निगल ले, ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तुम इतने ज्यादा बायस्ड हो, तुम लोग इतने ज्यादा मतलब ऐसा करते हो कि ये तो अंग्रेजी पढ़ाती हैं और आप एसएसटी से इतना प्यार करते हो। इतना तो तुमने मुझे कभी प्यार ना दिखाया। मैम एक बात है ना, एसएसटी जो है ना, ये बच्चों को जीवन जीने का कला सिखाता है, ये तो केवल बोलना सिखाता है बस। नहीं 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 बच्चों, इस बात पे बता दो, मैं तुम्हें नहीं बताती कि अच्छा इंसान कैसे बनना होता है ना, आपको क्या एथिक्स और क्या मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। इक्वल हो गया, दिल तो उठ गया यार, सीरियसली। इनको बार बार हम एक बात कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए इनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये अभी खामोश हैं, एक दिन इतना शोर आएगा ना, चारों ओर आएगा। आप कुछ भी बोल रहे हो, मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो गया इनमें। नहीं मैम, प्यार नहीं देते, लाइक शेयर करेंगे, प्यार नहीं करते ये मुझसे। करते हैं। चलिए सर, आप आए, खुशियां लाए और मेरे लिए गमगीन माहौल बनाए हैं। यार तुम लोग बड़े हरामी निकले यार, सीरियसली। तुम मेरे लल्ला और नाली नहीं हो, आज से कहना बंद, खत्म बात, पढ़ाएंगे बस हम फिर, ठीक है। दे सेड वी वॉन द मैच, पोल भी बंद। हमारे जो सपोर्टर है उन्होंने भी बोल दिया आपके साथ में ये ऐसे बर्ताव करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ना जैसे हम बहुत सालों पहले अंग्रेजों ने राज किया था, लेकिन आज भी फॉरेनर आता है ना तो उसको ना बुरी निगाहों से देखते हैं, उसको ना ऐसे उसके ऊपर हम लोग ऐसे यातनाएं करते हैं, उसको परेशान करते हैं, जैसे कि तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ से कोहिनूर ले गए थे। वैसी वाली फीलिंग करवा दी तुमने मुझे यार। मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ तुम्हें मैंने अपना माना था, तुम्हारे लिए मैंने घर बार छोड़ दिया था, तुमने तो मुझे बाहर निकाल दिया अपने दिल से यार। शिट मैन, कतई मतलब अब समझ में आ रहा है मुझे मेरी वॉचिंग, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही नहीं है, तुम्हारा प्यार ही नहीं है। आज खत्म। भगवान ने वैसे ही मुझे इतने ज्यादा ना ट्रस्ट इश्यूज दिए थे कि मुझे आसानी से किसी पे विश्वास नहीं होता था, और तुमने इसके ऊपर ना मोहर लगा दी, आज तो प्रॉपर मोहर लगाई है। चलो देखो क्या है। दे सेड वी वॉन द मैच, उन्होंने कहा कि हम जीत गए थे मैच को। ये वॉन जो है ना, वॉन होता नहीं है, ये वन कहलाता है। WON जो है, जिसे तुम सब क्या बोलते हो वॉन, ये वॉन होता नहीं है, ये वन कहलाता है। मैं हर बात पे प्यार देती हूँ, हर बात पे एक्स्ट्रा बातें करवाती हूँ, हर बात पे तुमसे सब कुछ अच्छा अच्छा बताती हूँ, और तुमने मुझे दगा दे दिया है, दगेबाज। अब तुम सब दगेबाज हो, अब से तुम्हारा नाम दगेबाज है। अब देखो क्या है, दे सेड, अब सेड है, दे सेड है, दैट आ गया। अब ये दे किसके लिए आया, उन लोगों के लिए आया ना। दे सेड, उन्होंने कहा था कि हम मैच जीत गए थे, उन्होंने कहा था कि हम मैच जीत गए थे। तो हम तो नहीं है, हम में उन्होंने के लिए आया है। सो दे सेड दैट वी वन द मैच, ठीक है। दे सेड दैट, दे हैव नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूल बता देती हूं, जहां पे आपके पास में पास्ट टेंस है वो किस में चेंज होता है? हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। वो किस में चेंज होता है? ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। यानी कि जहां पे आपका V2 है वो किस में चेंज हो जाता है? हैड के बाद में V3 लग करके। किस में बदलता है? हैड के साथ में V3 लग करके बदल जाता है बेटा, है ना। तो देखो यहां पे क्या किया हमने, दे सेड, तो यहां पे हैव नहीं आएगा, दे सेड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट आ गया, वी का दे हो गया, हैड वन द मैच, क्या हो गया? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड वन द मैच, हैड वन द मैच हो गया। देखते हैं बाकी के, यहां पे दे वन द मैच एज इट इज आ गया, गलत हो गया। दे विल, भाई कभी भी उल्टा तो जाता ही नहीं है, उल्टा नहीं जाता है, तो यहां पे ये भी गलत हो गया। क्लियर एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर इज बी। कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा? बी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम सारे जने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही तगड़ा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके लिए। एंड इट सेज आई सेड आई शैल लीव कोलकाता सून। कोलकाता का ऐसा है कि तुम्हें जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम से बुलाया जाता है, कोलकाता को भी अलग अलग नामों से बहुत ज्यादा बुलाया जाता है। कलकत्ता हुआ, कैलकटा हुआ, है ना, इस तरीके से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हाँ, अब तुम कितना भी बटरिंग कर लो, मैं तो फ्लैटर होने ही नहीं वाली। अब मैं नहीं फ्लैटर होंगी। तुमने मेरे को आज आईना दिखा दिया है, जो तुमने मेरे को आईना दिखाया है ना, कल मैं, आज से, अभी से मैं अब आईना देखना ही छोड़ दूंगी, आईना देखना छोड़ दूंगी। मैं तुमसे इतना अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, ये मेरे हैं, ये मेरे लल्ला और लाली है, धोखेबाज। चलो, सो आई सेड आई शैल लीव कोलकाता सून, मैंने कहा कि मैं जल्दी ही कोलकाता चली जाऊंगी। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, सो आई सेड दैट आई शुड लीव, बिल्कुल शैल किस में चेंज होता है? शुड में होता है, ये करेक्ट है। आई वुड, विल, कुड, ये सब चेंज नहीं होता है। तो यहां से रूल आता है, आपका रूल कहता है मॉडल्स। रूल कौन सा है बेटा? मॉडल्स का रूल है। किसका रूल है बेटा? मॉडल्स का रूल है कि कैन किस में चेंज हो जाता है? कैन कुड में चेंज होता है ना, कैन कुड में होता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज होता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कैन कुड विल वुड मे माइट। अब जो बाकी के हैं जिसमें आपको कभी कभी लगता है, जो कभी कभी है वो होता है कभी कभी मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज होता है, रेयरेस्ट फॉर्म में। अदरवाइज मस्ट ही रहता है ना, अदरवाइज मस्ट ही रहता है। अगर कुड है, वुड है, माइट है तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। कुड, वुड और माइट दिया है तो वो नहीं चेंज होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे शेल का किस में चेंज किया बेटा? अच्छा, शेल का लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं शेल का, तो शेल का किस में चेंज हो जाता है? शुड में। क्या हो जाता है बच्चा? शेल का शुड में चेंज हो जाता है। कौन क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस यू हैव? एनी क्वेश्चंस? अब मैंने ताकत देखी है, भले व्यूवर्स कम है लेकिन हमारे लाइक्स कितने ज्यादा है, ताकत देखी है मैंने। मैं तो बड़े बस ऐसे ना घर की तरह इनको ट्रीट करती थी। नहीं, सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, मुझे भी सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो शो यू सम टैंट्रम्स, यू नो। आई डोंट लव यू, कितना भी कह लो यू लव मी, आई डोंट लव यू। No. Cheaters, you all are cheaters. Next question on your screens now. Again, very तो कहने की बजाय मैं most important कहूं, क्योंकि यहां से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, है ना, फंसेगा ही फंसेगा यहां से तुम्हारा क्वेश्चन। I said to my friend, don't go out in the dark. मैंने अपने दोस्त को बोला कि डार्क है बाहर, अंधेरा है बाहर, मत जाओ। डोंट गो आउट इन द डार्क, बाहर अंधेरा है, अंधेरे में मत जाओ। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम। आई फॉरबेड माई फ्रेंड टू गो आउट इन टू द डार्क, आई फॉरबेड माई फ्रेंड फ्रॉम गोइंग आउट इन द डार्क, आई फॉरबेड माई फ्रेंड टू गो आउट इन द डार्क, एंड आई फॉरबेड माई फ्रेंड नॉट टू गो आउट इन द डार्क। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, जल्दी बताएंगे सारे के सारे। समवेयर डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है।
चलिए ए भी आंसर आ रहा है। ओके तो देखो आई सेड टू है और ये चेंज होगा, ठीक है। डोंट वाला सेंटेंस कौन सा होता है, तो ये है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये तुम्हारा इंपैरेटिव सेंटेंस है। और इंपैरेटिव सेंटेंस जो है उस इंपैरेटिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं, तो इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है एक तो नॉट टू के साथ में और एक किया जाता है टू के साथ में। लेकिन अगर आपने नॉट टू का यूज किया है तब आप उसको क्या कहते हो, ऑर्डर कह सकते हो या कमांड लिखते हो। ऑर्डर्ड या कमांड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड या कमांड लिखते हैं, ठीक है, या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड कर दिया आपने। या फिर जो टू वाले के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में करते हैं तो हम यहां पर फॉरबिड भी कहते हैं। फॉरबिड करना मतलब उसको मना करना, फॉरबिड करना मतलब मना करना होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो यहाँ पे आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। आई फॉरबिड माई फ्रेंड आ गया यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में टू ही आएगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिख लो रूल क्या कहता है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। बाकी देखो तुम्हारे पास में एज इट इज आया, क्या आया, आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन टू द डार्क। अच्छा अब देखो यहाँ पे इन था, यहाँ इनटू हो गया, यहाँ इन था इनटू हो गया, ए वाले सारे आउट हो गए क्योंकि यहाँ इनका इनटू हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। आई फॉरबिड माई फ्रेंड फ्रॉम गोइंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेशन थी नहीं, तुम आईएनजी फॉर्मेशन कहां से लाए, आउट हो गए। सी क्या है, आई फॉरबिड माई फ्रेंड, ठीक है। टू गो बिल्कुल से टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो आउट इन द डार्क, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे जो बच्चे गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरबिड भी लगा देते हैं और वो नॉट टू का भी यूज कर लेते हैं। दोनों का एक साथ में यूज नहीं होता है बच्चा, नेवर एवर इट इज यूज्ड टुगेदरली। फॉरबिड और नॉट टू का यूज एक साथ में नहीं होता है। चलिए आज तो मैं ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनूंगी नंद जी। दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया मेरे लल्ला और लालियों से ब्रेकअप कर लिया, ऐसे ऐसे गाने सुनूंगी। और बताऊं वो वाला गाना भी अभी विकी कौशल का मेरे को बहुत अच्छा याद आया, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, देख लो तुम। सारे आज मैं ना बी प्राक के जो गाने हैं, फ्लिकरिंग हुई ना थोड़ी सी, सारे बी प्राक के ओल्ड सॉन्ग्स जो है वो मैं ना सुनने वाली हूँ आज, तुम्हें याद कर करके देखना। आज तो मैं मेरी स्टोरी पे भी डाल दूंगी, आज तो इंस्टाग्राम पे भी मैं सबको रुला दूंगी, और फिर जब मुझे कोई पूछेगा ना मैं बताऊंगी ये किया मेरे चीटर्स ने। चलो फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। टोटल बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है बेटा, रूल्स को काउंट नहीं किया जाता, रूल्स को लर्न किया जाता है। रमेश सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या है करेक्ट आंसर, A, B, C, D. Ramesh said that the earth revolved around the sun. Ramesh said that the earth will revolve around the sun. Ramesh said that the earth revolves around the sun. या Ramesh says that the earth revolves around the sun. इन एंड कर दो इनको, पोल दो ही मत, आप दे क्यों रहे हो इनको, पोल लायक नहीं है ये पोल के ना। प्यार, पी से प्यार नहीं मिलेगा, पी से पोल नहीं मिलेगा, पी से पूजा मैम नहीं मिलेगी अब तुम्हें। सी आंसर आते हुए, ओके लेट्स डू दिस पार्ट। सी, रमेश सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड। अब सबसे पहले जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने वाला सेंटेंस है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने वाला सेंटेंस है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, जो कोई फैक्ट्स के बारे में शो करते हैं, जो कुछ लॉजिक्स के बारे में बताते हैं, है ना, उनको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। इनमें कभी भी गलती से टेंस मत चेंज कर देना, है ना, बिल्कुल नहीं करना है। तो अब देखो रिवॉल्व्ड आ गया, तो क्या कहना चाह रहा है कि अर्थ रिवॉल्व करता था सन को, आज नहीं करता सन के अराउंड रिवॉल्व। जैसे तुम सब मुझसे प्यार करते थे, आज नहीं करते हो, है ना, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। रमेश सेड दैट द अर्थ विल का मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्व करेगी
अभी नहीं कर रही क्या? आज नहीं की थी, कल नहीं करी थी क्या? तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, करेगी और कर रही थी, तीनों टेंस में है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये भी आउट हो गया क्योंकि कल ही बता रहा है कि ये तो रिवॉल्व करेगी कल सन के अराउंड। रमेश सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट मींस कि कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपने ये क्या कर दिया, सेड को सेज में चेंज कर दिया। मैंने तुम्हें क्या कहा, अपनी मर्जी से कभी चेंज नहीं करोगे, अपनी मर्जी से इसे चेंज नहीं कर सकते हो कि सेड का सेज कर दिया, सेज का सेड कर दिया, नहीं। सेज का टेल्स हो सकता है ना, सेड का टोल्ड हो सकता है, लेकिन ये ऐसे वाइस वर्सा कभी भी चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? अरे आज हमारी बेइज्जती हुई है, कल तुम्हारी इंग्लिश की बेइज्जती होगी बेटा, कल तुम्हारी इंग्लिश की बेइज्जती होगी। बच्चा मुझे बताओ, यहाँ पे प्रांशु जो है वो बोल रहा है कि मैम आप बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलती हो, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हो, इसलिए बच्चे तुमसे प्यार नहीं करते। क्या तुम सब अग्री करते हो उस बात पे कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ इसलिए तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो मैं चेंज कर सकती हूँ। अब जब ब्रेकअप हो ही गया है तो लेट्स क्लोज इट, हम उसे क्लोज करते हैं कि तुमने मेरे साथ क्यों नहीं दिया, आज तक तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उसकी वजह क्या रही है ना। मैं बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगी फॉर श्योर। मैं एक क्वेश्चन और है, 1 2 3 क्वेश्चंस है, 4 5 क्वेश्चंस है, बट पहले तो मुझे इसका आंसर चाहिए, प्लीज मुझे आंसर चाहिए। आज तो मतलब एक के बाद एक तुम मेरा दिल तोड़ते जा रहे हो। अगर ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ तुम्हारे सामने तो मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम मेरी वॉचिंग जो है बाकी जितनी वॉचिंग क्यों नहीं लाते हो, इतना बताओ मुझे। या क्यों ऐसा है कि तुम मुझसे कम प्यार करते हो, बता दो। आज ना मैंने जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं पढ़ना है, जब तक मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं मिलना है, मैं आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ जाना है, मैंने ऐसे ही बैठ जाना। मैं बचपन में ना जैसे थोड़ी सी ऐसे करती थी कि जैसे नहीं दिलाई ये सामान तो फैल गई मैं, वैसे मैंने बैठ जाना है आज तो बस। मिस थोड़ा इंग्लिश का हिंदी बताते चलिए। नो मैम, नो मैम। मैम आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, हाँ ज्यादा प्यार करने वालों को धोखा मिलता है, मिला मुझे आज धोखा। मिला मुझे धोखा, धोखा। ग्रामर समझ नहीं आती है। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या हुआ, गुस्सा होके चली गई क्या? बेटा मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, ऐसे इतना आसानी से नहीं चली जाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब बेटा तुम्हारे को बाकी सब भी मोस्ट रिपीटेड ही बोलते होंगे, है ना, मोस्ट रिपीटेड ही बोलते होंगे। चलो, he said to his father
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज इंक्रीज माय पॉकेट मनी। जैसे तुम कहते रहते हो ना वैसे कि पापा प्लीज पैसे बढ़ा दो यार, खर्चा नहीं चल रहा है, पप्पा नई नोटबुक लेनी है, थोड़ी पॉकेट मनी दे दो, मुझे बाहर जाना है, साइकिल का पंचर निकलवाना है, थोड़ी पॉकेट मनी दे दो, पप्पा रिचार्ज करना है, थोड़ी तो पॉकेट मनी बढ़ा दो। वैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, ठीक है। सो ही टोल्ड हिज फादर प्लीज इंक्रीज पॉकेट मनी। अब देखो ए वाले का आंसर तो गलत हो गया क्योंकि ये तो एज इट इज है, गलत हो गया। ही प्लीडेड हिज फादर टू प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। सी आता है ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी, ठीक है। डी आता है ही आस्क्ड हिज फादर। अब यहाँ पे देखो चुटकियों में सॉल्व करवाने का वादा किया है ना, तो देखो प्लीड करना मतलब होता है याचना करना, ठीक है। बट याचना करने के साथ में तुमने प्लीज फिर से लगा दिया, गलत हो गया, है ना। रिक्वेस्ट किया उसने अपने फादर से, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ठीक है। फिर अगेन कैसा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किस में आते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किस में आते हैं, निवेदन वाले सेंटेंस किस में आते हैं, वो आते हैं इंपैरेटिव में। तो ये सेंटेंस भी किसका हो गया, इंपैरेटिव का हो गया। ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं बेटा जी, इम्पैरेटिव में कौन कौन से आते हैं, तो आता है कमांड, आता है ऑर्डर, कमांड आता है, ऑर्डर आता है, सजेशन आता है, रिक्वेस्ट आता है ना, सजेशन आता है और रिक्वेस्ट भी आता है। और क्या आता है बेटा, रिक्वेस्ट भी आता है, राइट। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ चुका है। याद रखना गोल्डन रूल बता रही हूं, गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि अगर आपने रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है, अगर आपने रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है तो आप वापस से प्लीज नहीं लिखोगे, आप प्लीज को नहीं रिपीट करोगे। फिर बता रही हूं, ये प्लीज है ना, इसको देख के वापस से प्लीज नहीं कर देना है ना। यहां पे आपने चेंज करके रिक्वेस्टेड कर दिया तो वहां प्लीज नहीं करना है। फिर आपने माय पॉकेट मनी की जगह क्या कर दिया, हिज पॉकेट मनी कर दिया, बिल्कुल। अब यहां पे देखो, यहां पे वो प्लीज करके मांग रहा है, और आस्क करना मतलब पूछना होता है। अपने फादर से पूछा थोड़ी है, उसने रिक्वेस्ट की है, प्लीज किया है, इसलिए डी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी जी, सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अलविदा लेते हैं आपकी क्लास से। आज ज्यादा बढ़िया तो ना लगा, बट ठीक है, अलविदा लेना पड़ेगा हमें आज की क्लास में, ओके। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो। आई होप कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सारी चीजें आप बाय हार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको अंग्रेजी में भी पास होना ही पड़ेगा। अब चाहो ना चाहो, प्यार दो ना दो, ठीक है, लाइक दो ना दो, शेयर करो ना करो, अंग्रेजी में भी पास तो होना ही पड़ेगा तुमको। जो तुम्हें अंग्रेजी में पास होना है, इंग्लिश में अव्वल करना है, तुम्हारे बाकी सारे परसेंटेजेस डाउन ना कर दे इंग्लिश, तो पढ़ना रोज पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो मैम से पढ़ना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाएंगे, और तो क्या करेंगे, हम आपके अकॉर्डिंगली और चेंज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। याद रखना नेक्स्ट क्लास सेम डे ट्यूसडे, कितने बजे, 7 बजे। और कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी पीडीएफ में बता देना, कमेंट सेक्शन में, सॉरी बेसिकली कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। जैसे आपने नरेशन का बताया, आज मैं आपके लिए नरेशन लाई। टेंस चाहिए आपको, टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एनीथिंग यू वांट मैं आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बताने के लिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो।